पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना को लेकर के पूरा बसीरहाट एक तरीके से उन्माद से भरा हुआ है। आपको हाउस अरेस्ट करके पुलिस ने रखा हुआ है। संदेश खाली की घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संदेश खाली की घटना पूरे भारतवर्ष में अनोखी घटना है। ऐसी घटना एक बार सुना गया था कि अजमेर शरीफ के पास ऐसी एक घटना घटी थी। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि संदेश खाली में शेख शाहजहां, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके द्वारा और उनके गुंडों के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का शोषण, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जिस तरीके से किया गया, ये पूरी भारतवर्ष में यूनिक है। हम तालिबान के समय अफगानिस्तान में देख चुके हैं कि ऐसे सामूहिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार या सामूहिक इस तरीके के मोलेस्टेशन की घटना घटी थी। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा बहुत कम देखा जाता है, ऐसा हुआ है। लेकिन महिला जिस तरीके से शेख शाहजहां भागने के बाद ईडी के ऊपर हमला और ईडी के छापे और उसके बाद शेख शाहजहां का भाग जाना, उसके बाद से महिलाओं में जो हिम्मत आया है और हिम्मत आने के बाद महिलाओं ने जिस तरीके से विषय मीडिया के सामने लाया है, उससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि वो संदेश खाली में महिलाओं के साथ जाति हुई है। और तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि इस जाति का विषय बाहर आए और इसको छुपाने के लिए बार बार वहाँ पे 144 लगाना, लोगों को घुसने नहीं देना और इस समय के अंदर पुलिस रहते हुए पुलिस के द्वारा और तृणमूल के गुंडों के द्वारा महिलाओं को डरा कर, धमका कर फिर से उनको वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसको विड्रॉ कराने की कोशिश चल रही है। आपने अजमेर शरीफ की बात की, मैं इसी से जुड़ता हुआ सवाल पूछ रहा हूँ कि जब हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा 1, 2, 5 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों की तादाद में हिंदू महिलाएं हैं जिनका यौन शोषण किया गया है, उन पर अत्याचार किए गए। इसमें कितनी सच्चाई पाते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ यही बोलूँगा, मैं संदेश खाली में नहीं रहता, आप भी नहीं रहते, लेकिन वहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसकी स्टेटमेंट टीवी पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं बंगाली मीडिया में, उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने बोला कि शेख शाहजहां का चरित्र इतना खराब है। एक महिला जितने बेआबरू होकर बोल सकती है, शेख शाहजहां का चरित्र इतना खराब है, उन्होंने हर महिला को संदेश खाली के साथ मोलेस्टेशन किया है। अब मोलेस्टेशन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? एक महिला इससे ज़्यादा बढ़ के क्या बोल सकती है? हम तो सुन के पूरी तरीके से आश्चर्य हो चुके कि पहले टीडीएमसी की तरफ से लोग भेजा जाता था रेकी करने के लिए कि किसकी बीबी, किसकी बहू खूबसूरत है, उसके बाद रात को उन्हें बुलाया जाता था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, महिलाएं बोल रही हैं वहाँ पे, और उसको जाना है। आपका पति हो या ना हो, आपको पति रहते हुए भी उसके पास जाना है, टीएमसी ऑफिस में रात भर रहना है, उन लोगों का मनोरंजन करना है, उसके बाद सुबह आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे डे आफ्टर डे, डेज आफ्टर डेज होता रहा और एक दिन में कोई शांति नहीं है। मतलब एक दिन आपको लेके गया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। दिन के दिन वह डे आफ्टर डे उनके साथ ऐसा अन्याय होता रहा और वो कोई उपाय ना रहते हुए वो ऐसे रहने के लिए बाध्य हुए। अब थोड़ा उनमें साहस आया, हिम्मत आया है, तब आप जाके मुंह खोल रहे। ये मेरी बात नहीं है, वहाँ पे रहने वाली महिलाओं की बात है। राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री है। सामान्य से होता क्या है कि महिला के प्रति जुड़ाव होता है और एक संवेदना की भावना होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो पता चलता है कि यह क्रम 1-2 दिन का नहीं है, सालों से ऐसा चलता आ रहा था और राज्य में महिला मुख्यमंत्री पदासीन थी। मुख्यमंत्री पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका सारा कुछ अपने और अपने लोगों के दायरे में सारा कुछ वहाँ पे ही सीमित हो जाता है। मुख्यमंत्री का अपने परिवार की महिलाओं के प्रति प्रेम है, अपने भाइपों के प्रति प्रेम है, भतीजे के प्रति प्रेम है, अपने लोगों के प्रति प्रेम है, अपने रिलेटिव की प्रति प्रेम है। करोड़ों की संपत्ति भी उनकी बनाई गई है इन रिलेटिव द्वारा, उनको इस्तेमाल करके, और उनका ही संपत्ति है, रिलेटिव के नाम पे है। लेकिन बाकी महिलाओं के प्रति ममता बनर्जी की कोई सहानुभूति नहीं है। ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए अंधी हो चुकी है, जैसे धृतराष्ट्र महाभारत में दुर्योधन के प्रति हो गए थे। एक
हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया घटना को लेकर के। राज्यपाल, उपराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल खुद गए और उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि दिल झकझोरने वाली घटना हुई है वहाँ पर। कानून व्यवस्था की स्थिति बंगाल में दिन प्रतिदिन लचर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या कहेगी? देखिए, कानून व्यवस्था बहुत ही खस्ता हालत में है बंगाल में, और जिस तरीके का ये घटना सामने आई है, महिलाएं निकल के जो बोली है, उसके बाद ये पूरी तरीके से सामने आ गया है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक या बड़ी संख्या में दुष्कर्म हुआ है, ये पूरा दिखलाता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पूरी तरीके से बंगाल को ख़त्म कर दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, महिलाएं बोल रही है, उम्र दराज महिला वो कैमरे के सामने पूरी स्टेटमेंट दे रही है कि शेख शाहजहां हमेशा हिंदू महिलाओं को बुलाती थी, किसी मुस्लिम महिला को नहीं बुलाती थी। एक महिला बोल रही है, तो आप समझ रहे हैं इस पूरी तरीके से ममता बनर्जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और डेमोग्राफी चेंज करने की पॉलिटिक्स कर रही है। शेख शाहजहां को कितना संरक्षण था ममता बनर्जी का? पूरा संरक्षण था। ममता बनर्जी को आपको पुराना इंटरव्यू मिल जाएगा जिसमें ममता बनर्जी एडवोकेट कर रहे हैं शेख शाहजहां के लिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। शेख शाहजहां को ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे, लगेगा कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। थोड़ा सा हम इस इलाके में शेख शाहजहां के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को कि किस तरीके से वो यहाँ रहकर अत्याचार करता था, यहाँ किस तरीके से उसके काम थे, इलीगल काम थे, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, सारे इलीगल काम, आर्म्स तस्करी से लेकर गो तस्करी से लेकर रोहिंग्यास को लेके आके बसाना, बांग्लादेशीज को यहाँ पे इंट्रूडर्स को घुसाना, तो सारा काम था। और उससे ये तो था काम था सर जो इंटरनेशनल बॉर्डर रिलेटेड था, और लोकल लोगों को परेशान करने के लिए लोकल लोगों के ज़मीन को हड़पता था और उस ज़मीन में भेरी बनाता था। भेरी मतलब जो छोटा पॉन्ड होता है, मतलब डीप लंबा तो बहुत होता है, एरिया बहुत होता है, लेकिन इसमें गहराई बहुत कम होता है, ऐसा वाला पॉन्ड, उसमें समंदर का पानी घुसा दिया, नदी का पानी घुसा दिया, और उसमें फिश कल्टीवेशन, ज़मीन लोगों की थी, लोगों से ज़मीन हड़प लिया जाता था, उनको कोई भी रॉयल्टी, कोई पैसा नहीं दिया जाता था, और कोई आप कुछ नहीं बोल सकता। आपकी खेत की ज़मीन है, आप पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका भी वीडियो निकल गया। एक बच्चा बोल रहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया शेख शाहजहां के लोगों को कि हमारा पैडी तैयार है, 1 महीना आप वेट करिए, हम पैडी को कल्टीवेट कर लेते हैं, उसके बाद आप पानी घुसाए। एक छोटे बच्चे का वीडियो आपको मैं दे दूंगा, देखेंगे। तो बच्चा बोल रहा है सुना नहीं, उस समय पानी घुसा दिया और उसका पूरा कल्टीवेशन खत्म हो गया। एक बच्चा, कितना 10-12 सालों का बच्चे का अगर ऐसा बोल रहा है कि क्या अत्याचार हुआ है, आप समझ सकते हैं। बच्चा तक जानता है कि ये करता है कौन। जब हम यहाँ पश्चिम बंगाल में आज आए सुबह, तो जब लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अकेले संदेश खाली एक ऐसी जगह नहीं है, कई सारे संदेश खाली राज्य में है जहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है, प्रशासन कुछ नहीं करता है, शासन कुछ नहीं करता है। ऐसे और कितने संदेश खाली हैं? देखिए, जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है बंगाल में, एवं वहाँ पे अगर हिंदू है उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे जगह है, आप चोपड़ा चले जाएंगे, वहाँ पे हिंदुओं की कोई औकात नहीं है, बोल सकते, मतलब औकात नहीं है, मतलब उनका कोई बात सुना नहीं जाता, वजूद नहीं रहेगा। उनके वजूद नहीं रहेगा, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ होती है हर जगह में बंगाल में जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और बंगाल में एक डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, जो बायोलॉजिकली संभव नहीं। पूरी तरीके से पूरा जो बॉर्डर है, बॉर्डर को ममता बनर्जी डेलिबरेटली पूरा से रखी है। बहुत जगह पे फेंसिंग करने के लिए लैंड नहीं दिया। अमित शाह जी खुद नवान्नों में, मतलब उनके जो हेडक्वार्टर है बंगाल के, वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ बैठक में आए थे, बोल के गए कि हमें 70 चौकी के लिए, BSF चौकी के लिए लैंड चाहिए, लैंड नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से पूरी तरीके से बॉर्डर को पूरा से रखा जा रहा है और डेलिबरेटली बांग्लादेश से, म्यांमार से रोहिंग्यास को बांग्लादेश थ्रू इधर घुसाया जा रहा है और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश जारी है। और लास्ट 10, 15, 20 सालों के अंदर अगर आप पहला जो आदमशुमारी हुआ था, सेंसस जिसे बोलते हैं, 1952 में शायद हुआ था, अभी मुझे याद नहीं, और उसके बाद लास्ट वाला 2011 वाला, इसमें अगर बंगाल की डेमोग्राफी आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अभी ममता बनर्जी की सरकार ले रही है इस डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। साइलेंटली बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का प्लानिंग चल रहा है। आप जिस इलाके में खड़े हैं, ये इलाका बसीरहाट है।
कुछ साल पहले यहाँ दंगे हुए थे, हिंदुओं की दुकान मकान और पूरा एक उन्माद का वातावरण पैदा किया गया था। आज फिर लगभग वही स्थिति है, वही कॉन्स्टिट्यूंसी है, वही संसदीय क्षेत्र है जहाँ एक बार फिर से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस इलाके की संवेदनशीलता मैं जानना चाहूँगा आपसे। ये बॉर्डर इलाका है, चूँकि बांग्लादेश बिल्कुल पास से लगता हुआ है, तस्करी से लेकर के तमाम सारी चीज़ें यहाँ गतिविधियाँ होती हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इतनी संवेदनशीलता इस इलाके की कैसी है और कैसे इलाका बिल्कुल हिंदू विहीन होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, इस इलाके में सेंसिटिवनेस है, बॉर्डर एरिया में तस्करी चलती है, बीएसएफ के पास दायित्व है, लेकिन इतना बीएसएफ तो आप हर मीटर में तो बीएसएफ खड़ा नहीं कर सकते कि जिससे वो पूरा बॉर्डर में खड़ा रहे। बॉर्डर पूरा से नदी है, आप कुछ नहीं कर सकते। और पूरी तरीके से यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं लास्ट 50-75 सालों से इंडिपेंडेंस के बाद। और यहाँ पे हिंदुओं का पलायन भी एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि हिंदू रह नहीं पा रहे हैं। और इसके कारण ये बहुत सारे एरिया, छोटे छोटे संदेशखाली में फिर भी तो डेमोग्राफी ठीक है, लेकिन डेमोग्राफी हिंदुओं के फेवर के होने के बावजूद शेख शाहजहां जैसे लोगों का दबदबा रहता है। ममता बनर्जी ने उस एरिया को उसको लीज दे दिया कि तुम जो पारो करो, लूटो रेप करो, जो करो वो तुम पैसा मेरे पास भेजो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे संदेशखाली होके डिफरेंट जगह में बना के रखा गया है। बशीरहाट में बहुत जगह है जहाँ पे डेमोग्राफी ऐसी है पुलिस भी नहीं घुस सकती। वहाँ पे चाहे तो वो घोषित कर सकते हैं कि पास से पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हालत में पहुँच चुका है, ममता बनर्जी ने पहुँचा दिया। एक हम अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने पूरी सार में बात कही, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को हिंदू विहीन करने के लिए काम कर रही हैं, हिंदुओं के पलायन के लिए, हिंदुओं के अत्याचार के लिए। इस कितनी सत्यता है इस बात में, कैसा मानते हैं आप? देखिए, ये तो ममता बनर्जी की एक्टिविटीज़ तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। एक तो ऐसे छोटे लेवल पे छोटे छोटे पॉकेट संदेशखाली तैयार कर दिए हैं, जहाँ से बशीरहाट तैयार कर रहे हैं, जहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। दूसरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी। हिंदूज जनरली ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए जो क्रीमी लेयर है, जो हिंदूज पढ़ रहे हैं, जो ऑयल इनफ, मतलब ऑयल से भी बहुत ताकतवर हो सकता है, वो सारे लोग जॉब के लिए पश्चिम बंगाल के बाहर भागने में बाध्य हो रहे हैं। वो लौट के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर बन रहे हैं, आर्किटेक्ट बन रहे हैं, उनके पास यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो भाग रहे हैं बेंगलुरु में। अब जाएंगे बेंगलुरु में, बहुत बड़ी एक लंबी IT इंजीनियर्स का एक फौज है, बंगाल से जाएगी। वो वहाँ पे बसने के लिए कॉम्पेल्ड हो रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं। और ऐसे लोग जब बंगाल से पलायन कर रहे हैं, तो पैसे वाले लोग, जिनके पास पैसा है, पावर हो सकता है, वो लोग बंगाल से हिंदू बाहर जाने के लिए बाध्य कर रही है ममता बनर्जी। इससे भी एक बंगाल में सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जो पैसे संपन्न हिंदू है वो यहाँ पे रह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में काम ही नहीं है। क्योंकि बंगालीज जनरली आप जानते हैं नौकरी पसंद करते हैं, बिजनेस नहीं करते। तो जो नौकरी मांग रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़ के, या कोई ऐसी जो आधुनिक जो सब्जेक्ट्स है अभी जो, उसमें कोई जॉब ही नहीं है बंगाल में। तो डेलिबरेटली ये किया जा रहा है, जिससे डेमोग्राफिक चेंजेस हो। एक अंतिम सवाल और लेना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद सड़क पे आती है, प्रदर्शन करती है, लेकिन एक दूसरा पक्ष उसका शह ये भी है कि सैकड़ों कार्यकर्ता उसके मारे गए, पलायन मजबूर हुए। बाहर के लोग ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण नहीं दिया, उनके साथ नहीं खड़ी हुई। लेकिन जब चुनाव आता है तो बढ़ चढ़ करके फिर कार्यकर्ताओं का साथ लेने के लिए वो आते हैं। लेकिन जब वो मर रहे थे, जब वो पिट रहे थे, तो कोई दिखाई नहीं दिया। इस पे क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे जो ऐसा आरोप लगाते हैं? देखिए, 21 के बाद जो घटना घटी, उस समय ऐसी हालत में हम आ चुके थे, पार्टी के सारे नेता। अब पार्टी के नेता मतलब वो तो सुपरमैन तो नहीं है कि उड़ के चले जाएंगे, उनको भी तो जाना है। JP नड्डा जी यहाँ पे आए थे, सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ था काफिले पे। आप समझ सकते हैं ना, क्या करेंगे आप? एक सेंट्रल मिनिस्टर अगर यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो बाकी नेता क्या रहेंगे? सब नेता के पास थोड़ी सिक्योरिटी है, वो भी तो इंसान है, तो वो भी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो इस तरीके का जो आरोप लगाते हैं वो पॉलिटिकल आरोप है। अगर वो बंगाल की सिचुएशन को नहीं जानते, बंगाल की सिचुएशन को जानते होंगे, तो ये आरोप नहीं लगा।